हे एवरीवन, इट्स प्रिंस हियर। भैया मैंने बहुत सुना है कि बैकएंड डेवलपर बहुत पैसा कमाते हैं। क्या ये सच है? तो बिल्कुल सच है यार। ऑन एन एवरेज यूएसए में जो एवरेज बैकएंड डेवलपर होता है वो 70 लाख पर ईयर अर्न करते ही करते हैं। और इंडिया में अगर मैं बात करूँ, जितना अभी तक मैंने मार्केट कंडीशन देखा है, जब से मैं जॉब करना स्टार्ट किया हूँ तब के एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में भी जो पैकेज है बैकएंड डेवलपर का वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोग अच्छा अर्न करते हैं। ठीक है, इवन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बैकएंड डेवलपर परस्यू करते हैं, उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं बात करूँ कि भैया हमें भी बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है, कैसे करें, क्या करें? पहले तो ये बता दो। हमने अपने कॉलेज की आधी लाइफ तो ऐसे ही मस्ती में निकाल दी। कोई बात नहीं, हर लोग निकालते हैं, फिर भी लोग अच्छा डेवलपर बन जाते हैं यार। सेकंड थिंग कि अब जो हमारी लाइफ बची, अब जो हमारी टाइम बचा है, वो हमारा प्लेसमेंट में निकलेगा, हमें डेटा स्ट्रक्चर भी करना है, जो कि वेल एंड गुड, सही बात है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कि भैया बैकएंड डेवलपर क्या होता है थोड़ा-सा बता दो। तो सिंपल सा हिसाब समझो, जैसे कि अगर मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेता हूँ, तो जब भी आप कोई फ्लिपकार्ट के पेज को ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है? ऑर्डर सर्च करने का ऑप्शन दिखता है। जैसे आप ऑर्डर सर्च करते हो तो ऑर्डर जैसे कि आपने सर्च किया आईफोन, लेकिन बैकएंड में कुछ ना कुछ सर्वर कोड रन कर रहा होता है जो इनपुट चेक करता है कि अच्छा यूजर ने आईफोन का रिक्वायरमेंट की है, तो वो क्या करता है, आईफोन के रिलेटेड जितना भी डेटा है फ्लिपकार्ट के सर्वर पे वो बैकएंड से फ्रंट एंड की तरफ पुश कर देता है और फिर आप देख पाते हो विजुअली कि हाँ हमारे पास कौन कौन से आईफोन का लिस्ट है। इन शॉर्ट देयर इज सम कोड रनिंग बिहाइंड द फ्लिपकार्ट जो सर्वर हैंडल करता है, डेटाबेस हैंडल करता है एंड साथ ही साथ लेटेंसी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स मैनेज होता है। आपने कितनी बार लिंक्डइन में पोस्ट देखा होगा कि सर्वर मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा हॉटस्टार का। इट मीन्स कि मिलियंस ऑफ लोग भी अगर उस प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं, क्रिकेट लाइव देख रहे हैं, फिर भी वो लैग नहीं कर रहा है, तो दैट्स काइंड ऑफ सिस्टम उन्होंने बनाया है। ठीक है, एंड ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू द सर्वर मैनेजमेंट, ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ पार्ट्स एज वेल लाइक क्लाउड एंड ऑल द थिंग्स। बट मैं मेनली फोकस कर रहा है कि बैक एंड डेवलपमेंट इज व्हाट, कि जो भी चीजें आपको दिख नहीं रही है वेबसाइट पे, वो पूरा का पूरा बैकएंड डेवलपमेंट है जो कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड में सर्वर कोड, सर्वर स्क्रिप्ट रन कर रहा होता है। तो अब बात आता है कि भैया बैकएंड डेवलपमेंट हम लोग सीखे कैसे? जैसे कि हमने बहुत बार देखा होगा हमारे कॉलेज में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो वाया इंटर्नशिप कह लो या कुछ प्रोजेक्ट कह लो, वो करके पैसे अर्न कर रहे होते हैं, बस हमें नहीं बताते कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं जो सीनियर्स होते हैं या आपके बहुत सारे जो कॉलेज के क्लासमेट्स भी होंगे वो करते हैं। हमारे टाइम पे तो करते थे। भैया अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप आईटी सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे आपके कलीग्स दिखेंगे जो फ्रीलांस के थ्रू काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट जिसके थ्रू वो अर्न कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में बैकएंड डेवलपमेंट आता है। ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अगर आप स्किल सेट की बात करें, बट मैं बात कर रहा हूँ बैकएंड डेवलपमेंट की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको सीख कर अच्छा खासा एक्स्ट्रा मनी अर्न कर रहे हैं। अगर वो कॉलेज में हो, आइदर वो फ्रीलांस हो या आइदर वो वर्किंग प्रोफेशनल हो। एंड इट्स फैक्ट यार, अगर किसी के पास स्किल सेट तो डेफिनेटली वो बंदा कमाएगा ही कमाएगा। नाउ तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि आप बैकएंड डेवलपर एक्चुअली में बन कर सकते हैं और आपको लिटरली कुछ भी नहीं आता, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है बिकॉज आप काफ़ी कुछ इसमें सीखोगे जिसको पढ़ के आप लिटरली काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ऑल्दो इट्स ऑल अबाउट स्किल सेट और वो धीरे धीरे ही आता है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले बात करूँ तो लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपको सबसे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, आइदर वो जावा स्क्रिप्ट हो, आइदर वो सी प्लस प्लस हो, आइदर वो पाइथन हो, whatever you want to learn, इधर जावा, रूबी, सी हैश, लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप एक सेलेक्ट करो कि आपके कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेज में जावा चलता है, बहुत सारे कॉलेज में सी प्लस प्लस चलता है, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो ऑलरेडी किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, एंड उसमें आपको बेसिक फंडामेंटल सीखना है कि लूप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग वाइल लूप, फॉर लूप ये सब लगा सकते हैं। छोटे मोटे लॉजिक्स इंप्लीमेंट करो, फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे धीरे धीरे पकड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शनली इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। इसका क्या मतलब है? फ्रंट एंड फंडामेंटल्स में आता है HTML, CSS कि कैसे एक वेबसाइट हम लोग रेंडर कर सकते हैं, कैसे एक वेबसाइट का फ्रंट पेज हम लोग बना सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको सीखने का मन आप सीखो। अगर आप ये सारी चीज़ें जान जाते हो, थोड़ा आपको बेटर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वेब डेवलपमेंट में एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे कर रही है। नाउ नेक्स्ट आता है लर्निंग डेटाबेस, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट है जो आपको आना ही आना चाहिए, आइदर वो नो सीक्वल हो, आइदर वो सीक्वल हो। ये डेटाबेस के टाइप्स है जिसको आपको सीखना पड़ता है। कॉलेजेस में ज़्यादातर सीक्वल यूज़ करते हैं जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज भी सीक्वल यूज़ करती है। आपको सीक्वल आना ही आना चाहिए। एंड मैं सच बताऊँ ना, देयर आर लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशंस, लॉट्स ऑफ जॉब्स जो आपको सिर्फ डेटाबेस के बेसिस पे ही दे देते हैं। मैंने बहुत सारे जॉब ऑप्शंस देखे, अगर आपको किसी एक डेटाबेस से बहुत अच्छा सा कमांड है ना, दे आर गोइंग टू हायर यू डेफिनेटली। बस आपको कमांड होनी चाहिए। ठीक है, कमांड कैसे करोगे, मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा। देयर वेबसाइट कॉल www3schools.com, वहाँ पे आप ऐसे सर्च करोगे कि लर्न डेटाबेस या लर्न सीक्वल, SQL। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर आप ये सर्च करते हो आपको मोस्ट प्रोबेबली W3 स्कूल्स का पहला लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप एक एक करके चीज़ों को सीख सकते हो, फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए सीक्वल बोल्ट, SQL bolt.com करके वेबसाइट है, आप वहाँ से भी जाकर सीख सकते हो।
सच बता रहा हूँ, मैं जितना आप सीक्वल पे प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डेटाबेस को क्वेरीज़ जानोगे, जितना आप डेटाबेस ऑपरेशंस जानोगे, आप लाइफ़ में बहुत ही रिफाइंड होके निकलोगे डेवलपमेंट के सेंस में। नाउ नेक्स्ट आता है वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम। वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम जैसे कि हम लोग इसको अगर लेमन लैंग्वेज में गिट या गिटहब भी कहते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं जो कि वन ऑफ द पॉपुलर टूल है यार, और आपको आना ही चाहिए। आज के टाइम पे कोई भी डेवलपमेंट ट्रैक बिना गिट और गिटहब के नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज़ वी वांट कि हम आगे चल के जब हम अपने कंपनी लेवल पे कोड करते हैं, तो किसी एक कोड पे बस आप अकेले काम नहीं कर रहे होते। देयर आर लॉट्स ऑफ टीम मेंबर्स एज़ वेल, लॉट्स ऑफ अदर मेंबर्स एज़ वेल, कंपनी से या कंपनी के आउटसाइड से, जो उस कोड में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, एंड उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्जनिंग सिस्टम चाहिए होता है। वर्जनिंग सिस्टम क्या होता है? सिंपल सा है, कुछ नहीं, एक फाइल ए है, मैंने कुछ जैसे कि फाइल मैंने बनाया prince.js, .js मतलब कि जावास्क्रिप्ट फाइल है। मैंने ये फाइल बनाया, मैंने इस फाइल में कुछ चेंजेस किए। तो हो सकता है वो चेंजेस पॉजिटिव भी होंगे, हो सकता है वो चेंजेस नेगेटिव भी होंगे। तो उस चेंजेस को हम लोग क्या, जो प्रीवियस चेंजेस है, जो स्टेबल चेंजेस है, हम लोग उसको कहीं न कहीं सेव कर लेते हैं। फिर हम लोग उस फाइल्स में फर्दर चेंजेस करते हैं। लेट्स सपोज़ वो पॉजिटिव हुआ, तो फिर हम लोग उस फाइल को फिर से सेव कर लेते हैं। कुल मिला के हर फाइल का एक वर्ज़न, कुछ भी चेंजेस करते जाते हैं, तो हम लोग वर्ज़न उसको सेव करते चले जाते हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है वो फाइल हमारा काम में आ जाए। दैट्स कॉल्ड द गिट एंड गिटहब। अब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग बैकबोन कह सकते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सीखने का या फिर बैकएंड सीखने का। बैकएंड को हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज़ ये दिखता नहीं है हम लोग को। फ्रंट में नहीं दिख रहा होता है फ्लिपकार्ट में कि कैसे कोड रन हो रहा है। वो बैकएंड में छुप के चल रहा है कहीं न कहीं सर्वर पे चल रहा है, ठीक है? एंड दैट्स वेयर बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्स इन द पिक्चर, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ है, जिसको सीख कर आप बैकएंड में कोड लिख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है नोड.जेएस, पाइथन, रूबी और लॉट्स ऑफ थिंग्स यार। अगर मैं इसके फ्रेमवर्क की बात करूँ, फ्रेमवर्क क्या होता है कि हमने लैंग्वेज तो सीख ली, लेकिन एक्चुअली में जो सर्वर बनाना है, उसको सीखने के लिए हम लोग क्या टूल यूज़ करने वाले हैं या उसको बनाने के लिए कौन-सा टूल यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं नोड की बात करूँ तो एक्सप्रेस.जेएस हो गया। पाइथन की बात करूँ तो स्पेशली जैंगो हो गया। अगर मैं रूबी की बात करूँ तो रूबी ऑन रेल्स हो गया। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता कि कौन-सा स्टार्ट करना चाहिए, मैं क्या रिकमेंड करूँगा नोड.जेएस से। क्यों? बिकॉज़ नोड.जेएस बहुत ही ज़्यादा हाइक अप पे चल रहा है मार्केट में यार। एंड अगर आपने एक लैंग्वेज सीख लिया, ये सीखने में भी आसान है। क्यों आसान है? बिकॉज़ इसका जो कोर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट समहाउ सिमिलर होता है सी प्लस प्लस से, दिखने में और सिंटैक्स वाइज़ फ़ील करने में भी, ठीक है? एंड आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या कम्युनिटी मिल जाएँगे। अगर लेट्स सपोज़ आपको कुछ डाउट आ गया, तो आप वहाँ पे ईज़िली पोस्ट करके पूछ सकते हो। एंड सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है डेवलपमेंट सीखने के टाइम, बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको डाउट आया तो आप कहाँ पूछोगे, किससे पूछोगे? जब जो चीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस बहुत ज़्यादा डाउट्स भी आएँगे। जब बहुत ज़्यादा डाउट्स आएँगे, तो लोगों की बहुत बड़ी कम्युनिटी भी होगी जो आपको हेल्प करेगी उस डाउट से निकालने के लिए। तो आपको डेवलपमेंट सीखते वक़्त लोगों की हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज़ आप सब कुछ हर समय नहीं जान सकते। आपको गूगल करना पड़ेगा, आपको हो सकता है वीडियोज़ देखना पड़े, आपको हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़े। एंड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, वो है बिल्ड सिंपल प्रोजेक्ट। जब आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे, जब इतनी सारी चीज़ें आप जान जाओगे, तो आप कोशिश करो कि छोटा-सा एक प्रोजेक्ट बनाएँ। आप ऐसा ना करो कि आपने थ्योरी पढ़ लिया और खत्म कर दिया, नहीं। छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें कि यूज़र का फॉर्म हो रहा होगा, कि यूज़र अपना नाम एंटर करेगा, वो नाम डेटाबेस में जाएगा, आप उसको लॉगिन करो, ठीक है? उस यूज़र नेम को यूज़र नेम दो, पासवर्ड दो, उस यूज़र नेम और पासवर्ड से वो अपने मेन सर्वर में लॉगिन कर सकता है। इस तरह की छोटी-छोटी फंक्शनैलिटीज़ आप बना सकते हो। आप मेरे से पूछ लो कमेंट सेक्शन में कि भैया हम क्या बना सकते हैं ऐसे स्टार्टिंग में, मैं आपको कमेंट करके बता दूँगा। एंड जब ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें बनाना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको स्टार्ट होता है कॉन्फिडेंस आना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यार, जो भी चीज़ पढ़ते हो, जो भी चीज़ जहाँ से भी पढ़ते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने कुछ नया सीखा, नोट्स मेंटेन करते चलो। अब बहुत लोग, मैं बता रहा हूँ, नोट्स मेंटेन करने का सबसे बेसिक तरीका, जो सबसे आसान तरीका है कि आपका नोट्स हर समय आपके साथ भी रहेगा, भुलाएगा भी नहीं। कॉपी पेन पे नोट्स मत बनाओ। सिंपल docs.google.com पे जाओ, गूगल डॉक्स पे अपना एक नोट्स बनाओ, जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट रखो, कुछ टाइप करो जो आपको लगता है कि आपने ये चीज़ नया सीखा है, ताकि इन फ्यूचर जब आप रेफरेंस देखो कि आपने क्या पढ़ा था, तो आपको रिकॉल हो जाए। आप अपना मेहनत ना बार-बार रिपीट मत किया करो ऐसे। कितने लोग ऐसा करते हैं, कमेंट करके बताना यार ये भी, ताकि मुझे पता चले और आप लोगों को भी पता चले कि कितने लोग इस चीज़ को करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा लिंक्डइन पोस्ट। जब भी कोई चीज़ सीखते हो, लिंक्डइन पोस्ट किया करो। मैं बता रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि यार 100% हार्ड वर्क होता है, और बहुत लोग कहते हैं 5% उसमें लक भी होता है, और ये 5% लक ना लिंक्डइन है यहाँ पे। अगर आपने पोस्ट करना स्टार्ट किया, किसी रिक्रूटर का नज़र आप पे पड़ गया कि हाँ, ये बंदा अच्छे से नोड.जेएस जानता है। जैसे कि मुझे रोज़ के 4-5 डीएम आते हैं कि आप हमारे यहाँ एज़ अ बैकएंड डेवलपर जॉइन करो। बिकॉज़ मैंने अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी लिंक्डइन में बना रखी है कि हाँ, मैं काफ़ी अच्छा बैकएंड डेवलपर हूँ, मुझे पता है कैसे बनाते हैं। मुझे पता है कि सर्वर साइड कोड कैसे लिखते हैं, और ये आपको भी करना है सेम चीज़ें। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा यार, कि आपको अच्छा लग रहा होगा। कोई भी डाउट लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछा करो, मैं बैठा हूँ बताने के लिए।
ऑल्दो अपन बहुत जल्द नोड जेएस के ऊपर कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड बट ऑब्वियस अगर मैं पढ़ा रहा हूँ डेफिनेटली बहुत धांसू होगा वो कोर्स। प्लीज यार कमेंट करके बताया करो, अगर आपको डाउट होता है या कुछ आपको पूछना है इन जनरल भी आप कमेंट कर दिया करो, मैं बैठा हूँ रिप्लाई करने के लिए। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करो, लिंक्डइन पे टैग करो, सो दैट हम और आप दोनों ग्रो करें। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, साय।